नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरी डेली लाइफ रूटीन देखना चाहते हैं, मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मैं अपने व्लॉगिंग चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लिक करके वहाँ पर भी पहुँच जाइए, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली व्लॉग्स डालता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मुझसे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, सब कुछ। तो चलिए, ये तो हो गया खैर अपना प्रमोशन छोटा सा। आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कहानी जुड़ी हुई है नसीर नाम के एक व्यक्ति से। आज से 6 साल पहले ये घटना घटी थी सन 2017 में। दुर्ग नाम का एक शहर है छत्तीसगढ़ में, फेमस शहर है। इस शहर के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। ये घटना उस व्यक्ति के साथ कुछ इस कदर से घटी कि आप लोग इस घटना को ध्यान से सुनेंगे ना तो इतने ज़्यादा घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे कि किसी भी रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक में रात के वक्त अकेले जाने से पहले 50 बार सोचेंगे, क्योंकि ये घटना एक रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई है। दरअसल नसीर नाम के ये व्यक्ति कुछ समय पहले ही ट्रांसफ़र होकर दुर्ग में पहुंचे थे। इनका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, परिवार तो बड़ा ही था ऑब्वियसली। ये अलग अलग रहा करते थे। ये अपनी छोटी सी फैमिली में रहा करते थे, जहाँ पर इनकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। दुर्ग से पहले वो कहीं और जॉब किया करते थे। अब ट्रांसफ़र होके कुछ ही समय पहले दुर्ग पहुँचे थे। यहाँ पे इनको बढ़िया सा एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला, रेलवे क्वार्टर। वहाँ पर ही अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ रहने लगे। शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे से कटे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। कुछ महीने बाद तो खुशियों ने इनके घर पे बहुत अच्छे से दस्तक दी कि उनकी बेटी 1 साल की होने वाली थी। नसीर जी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी इतनी प्यारी बेटी अब 1 साल की होने वाली है। उनकी एक ही बेटी थी, इससे पहले कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो वो अपने बेटी के पहले जन्मदिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पैसे वाले लोग थे, शुरू से कुछ भी सेलिब्रेशन रहा ना तो सारे रिश्तेदारों को बुलाना, सारे दोस्तों को बुलाना, इनका कुछ ऐसा मान लो कि रिवाज टाइप का हो गया था। किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करते थे। ये सोचे हुए थे जब हम अपनी बेटी का पहला जन्मदिन बनाएंगे ना तो इतने सारे लोगों को बुलाएंगे, इतने सारे लोगों को बुलाएंगे कि लोग समय बहुत दिनों तक मतलब बात करें कि नसीर ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था यार कुछ तो। बस आज बेटी का जन्मदिन वाला दिन था। वो इतने ज़्यादा खुश थे, सुबह से उठते से ही सारा काम करवा रहे थे। बाहर से खाना वाना बनाने वालों को बुला के रखे थे। घर पे खाना बन रहा है, बिरयानी बन रही है, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। दोस्तों को बुलाए, रिश्तेदारों को बुलाए, बाहर गांव से अपने फैमिली वालों को भी बुलाए। सब लोग बढ़िया से आए हुए थे। इनका थोड़ा सा क्वार्टर बड़ा था तो वहाँ पर सब लोग ठहरने का इंतज़ाम किए थे, जो लोग बाहर गाँव से आए हुए थे। और जो इसी शहर के लोग थे वो तो लौट जाते घर पे। दिन भर बढ़िया काम चला। ये घूम घूम के अपने दोस्तों को इनविटेशन भी दिया। आज के दिन की छुट्टी लेके रखे हुए थे। दिन में इन्होंने अपनी जगह किसी और को काम में भेज दिया था। 100% छुट्टी तो नहीं मिल पाती है। दरअसल ये ट्रैक में काम किया करते थे, तो ऐसा रहता है ना कि भाई 24/7 वाली जॉब रहती है। अगर बाय चांस आप किसी इमरजेंसी की वजह से अवेलेबल नहीं रहो तो आप अपनी जगह किसी और को रख सकते हो। आपका जूनियर रह सकता है, आपका असिस्टेंट रह सकता है, आपका कोवर्कर रह सकता है, लेकिन वो वाली पोस्ट एकदम खाली नहीं रह सकती, क्योंकि ट्रैक का सवाल होता है और काफ़ी सारी ट्रेनें वहाँ से गुजरती है। तो इन्होंने अपना काम अपने असिस्टेंट कह सकते हैं या फिर अपने कोवर्कर को दे रखा था। और ये घूम घूम कर सारे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, नाश्ता जमा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ। शाम का वक्त आया, लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार आए, बाहर गांव से भी लोग आए, इनके भाई है, सब लोग आए यार। सब लोग मिले जुले, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उसके बर्थडे का केक काटा गया। फिर सब लोगों ने नाश्ता वगैरह किए, गिफ्ट्स वगैरह बच्ची को मिले, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। डांस वांस हुआ। फिर क्या होता है कि रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इनके कुछ दोस्त आते हैं, जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पे कुछ टाइम पहले बने थे। हो जाती है ना पहचान। तो जो कुछ महीने पहले ही दोस्त लोग बने हुए थे वो इनके घर पर आए और बोले, यार तू कमाल करता है यार नसीर, तेरी बेटी का पहला जन्मदिन है और तू हमें इनविटेशन देना भूल गया। पार्टी तो बनती है भाई, चल हमें पार्टी दे। अब नसीर जी बोलते, अच्छा ऐसी बात है, तुमको भी पार्टी चाहिए, तो चलो इसी बहाने हमारी पार्टी हो जाएगी। तो जो कुछ रिश्तेदार और आसपास के दोस्त लोग थे ना वो तो निकल गए थे, लेकिन जो बाहर गाँव वाले थे, जो इनकी फैमिली वाले थे, वो रुके हुए थे। तो सब लोगों को बोले कि आप लोग ठहरिए, आप लोग खाना वाना खाइए, आराम कीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, पार्टी करके लौट जाऊँगा। तो सबने बोले ठीक है ठीक है। नसीर जी अपने दोस्तों के साथ एक कार में सवार हुए और निकल पड़े। शहर से थोड़ी ही आगे हाईवे की तरफ एक ढाबा था, बढ़िया सा, ऐसा ढाबा जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ अलाउ थी। दोस्त लोगों ने बोले यहीं पे बैठेंगे और यहीं पर वाइन शाइन पियेंगे। सारे दोस्त लोगों ने खाट लगाई, बाहर की तरफ बैठ गए। ड्रिंक्स वगैरह भी ऑर्डर हुई, खाना वगैरह भी ऑर्डर हुआ। सारे दोस्त लोग ड्रिंक कर रहे थे और ये बियर पी रहे थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर तक इनका मजमा चला भाई।
फिर ये अचानक से ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे आज थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई है। इन्होंने आज कम ही बियर पिए थे, जितनी भी इनकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से इन्होंने कम पिए। तो इनका सर्वर बहुत घूमने लगा, इनको थोड़ी सी घबराहट हुई, पसीना वसीना आने लगा। ठंड का मौसम था, फिर भी पसीना वसीना ऐसा खुले में आ रहा है। और ये कोई गर्म जगह नहीं है भाई, ये ठंडी जगह ही है। दुर्ग यहाँ पे ठंड लगती है, अच्छी खासी ठंड होती है। तो उन्होंने बोले यार ये टेंशन वाली बात है, कहीं बीपी वगैरह अप डाउन तो नहीं हो गया है, मुझे निकलना चाहिए, मन में ऐसे बोले। फिर दोस्तों को देख के बोलते यार एक काम करो, तुम लोग पार्टी कैरी ऑन रखो, जो भी बिल विल हुआ है मैं पे कर देता हूँ, या फिर तुम लोग मुझे फ़ोटो भेज देना बिल की, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा घर से। लेकिन अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज़्यादा चढ़ गई है, मुझे जाना चाहिए घर की तरफ। दोस्त लोग बोलते अच्छा ऐसी बात है कि यार ठीक है, अगर 1-2 पैक भी ट्राई नहीं हो रहे हैं तो मत कर ट्राई, अगर तू निकलना चाह रहे तो हम लोग भी निकलते हैं, क्या करेंगे है ना, कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है तो उसको पैक करवा लेते हैं, तुझे ड्रॉप करने के बाद हम लोग कार में बैठ के खा लेंगे। ये बोलते हैं ठीक है। तो कुछ खाना और कुछ वाइन वाइन बची हुई थी, इन लोगों ने पार्सल करवाए, फिर गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करके कुछ ही समय में ये लोग नसीर जी के घर के सामने। तो अभी तक जितने भी लोग पार्टी में आए हुए थे बर्थडे वाली, वो मैक्सिमम लोग जा चुके थे, और अब सिर्फ फैमिली वाले लोग जो कि बाहर गांव से आए हुए थे वो बचे हुए थे, रायपुर वगैरह से, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे सारे परिवार वाले इनके। तो क्या होता है कि ये घर के अंदर एंटर करते हैं और नोटिस करते हैं कि रात के 11:30 बज गए हैं और ज़्यादा चढ़ चुकी है। तो इनको थोड़ा सा टेंशन भी हुआ, अगर कोई अर्जेंट काम आ गया ट्रैक की तरफ से तो कैसे ऐसी सिचुएशन में चले जाऊंगा यार, आज मैंने गलत कर दिया क्या इतनी पी के। खैर ये सोचते सोचते अपने कमरे में पहुंचे हैं और बेड में बैठे ही हैं कि कब लुढ़क गए नींद के मारे, इनको पता नहीं चला। इनके दोस्त वगैरह निकल गए होंगे, उन लोगों ने अपनी कार में बैठ के जो भी बचा कुचा खाना दारू थी वो ख़त्म किए होंगे, लोग अपने घर की तरफ निकल गए। अब इनको लेटे हुए सोए हुए अप्रॉक्स 25 मिनट हुए होंगे कि इनका मोबाइल बजता है। इनकी हल्की सी आँख खुली, फ़ोन उठाए तो पाए कि वो रेलवे ट्रैक में कुछ काम चल रहा था भाई, वहाँ से फ़ोन आया है और अर्जेंटली इनको पहुँचना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 24/7 का इनका काम था, कभी कभी अवेलेबल नहीं होते थे तो अपने असिस्टेंट या जूनियर को काम सौंप दिया करते थे, अपनी जगह लगवा दिया करते थे। इन कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो जूनियर और असिस्टेंट नहीं संभाल पाते, तो उसके लिए इनको कॉल आ गया। इनने बोले यार क्या मुसीबत है यार, सर में पानी वानी डाल के जाया जाए। बाथरूम गए, नल चालू किए और पूरा उसके नीचे सर रख दिए और मस्त भीग रहा है पूरा सर। 5 मिनट बैठे रहे और फिर उठे, बाल वाल पोछे, बोले हाँ यार उतरी है थोड़ी सी, अब निकलना चाहिए। आगे बढ़े, उनकी जो वाइफ थी वो कुछ काम कर रही होगी, बोले यार मुझे नींबू का अचार दे भला। तो वो समझ गई थी वाइफ, लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। वाइफ बिना कुछ बोले नींबू का अचार देती है और बोलती है कि देखो संभाल के जाना और कोशिश करना जल्दी आ जाना, अभी तक सोई नहीं है, सोने से पहले आपसे ज़रूर मिलके सोती है। मतलब बच्ची की बात की इन्होंने। उन्हें बोले हाँ चिंता मत करो, मैं निकलता हूँ, और घर में किसी की भी ज़रूरत रहे किसी भी चीज़ की तो ध्यान देना, सब लोग आराम से सो जाएं। ऐसा बोल के ना ये ना निकल गए। अब इन्होंने क्या फील किया, यार मुझे चढ़ी हुई है, मैं बाइक से नहीं जाता हूँ, एक काम करता हूँ पैदल जाता हूँ, शॉर्टकट वाले रास्ते से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो घर से निकल पड़े भाई। चलते चलते थोड़ी देर बाद ये ट्रैक में पहुँचे। अब चल रहे थे, थोड़ी हवा चल रही थी, अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे, सेलिब्रेशन कैसा रहा, खुश भी थे, तो थोड़ी उतर गई। अब ट्रैक में पहुँचे, अपना वहाँ पे देखे कि 3 लोग काम करने को लगे हुए हैं, तो एक को कहीं और भेज दिए और 2 ये वर्कर्स के साथ वहाँ पे जो भी इनका काम रहा होगा भाई ट्रैक में वो करने लगे। तो ये प्लेटफॉर्म से लगा हुआ नहीं, प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे, मतलब 700-800 मीटर आगे कुछ दिक्कत आ गई होगी, कुछ गड़बड़ आ गई होगी, तो ये करवा रहे हैं। अब ये काम कंप्लीट हो गया। हाँ अभी रात के ज़्यादा टाइम हो चुका था, अप्रॉक्स 12:30 या 1 बजने वाले थे। इनका सारा काम हो गया। अब इन्होंने वो दोनों वर्कर्स को क्या बोले कि तुम लोग इधर तरफ निकल जाओ जहाँ अपना ऑफिस है, मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, आज मैंने काम सौंपा हुआ हूँ, तो मैं इधर से दूसरा रास्ता पकड़ के घर की तरफ निकल रहा हूँ। उन लोगों ने हाँ हूँ किए, फिर उनके वो ऐसा निकले ही हैं वर्कर लोग, फिर ऐसे चेक वेक किया, हाँ सब कुछ ठीक है, उठ के जाने लगे घर की तरफ। अचानक से इनकी नज़र क्या पड़ती है कि जिस ट्रैक में इनका काम चल रहा था उसी ट्रैक से थोड़ी आगे से एक औरत आ रही है, मतलब रेलवे ट्रैक में ही चल रही है। तो इनको थोड़ी सी हैरानगी हुई कि रेलवे ट्रैक में ऐसी कौन औरत चल रही है भाई। चिल्लाए कि हेलो मैडम, रेलवे ट्रैक में क्यों चल रही है आप, अभी कुछ ही समय में ट्रेन गुजरेगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, चलिए चलिए साइड से हट के चलिए। वो औरत कुछ रिएक्ट नहीं करती है, जवाब नहीं देती है और चलती ही आ रही थी, इसी तरफ आ रही थी जिस तरफ ये खड़े हुए थे। बोलते मैडम आपने सुना नहीं, ऐसे बोल के ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे हट जाइए मैडम, कुछ ही देर में यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, आप समझ नहीं रही है बात को, कितनी ज़्यादा बात सीरियस है।
वो औरत ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। अब ये कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ औरत की तरफ देख रहे हैं कि औरत क्या है, मतलब बहरी है कि जानबूझ के ये कर रही है, कि जानबूझ के ट्रेन के सामने आने चाह रही है, क्या गड़बड़ है। वो कुछ बोलते उससे पहले वो औरत एक ऐसी पॉइंट पर पहुंची जहां पर लाइट्स तो रहती है ना ट्रैक्स में, लाइट उसके चेहरे पर पड़ रहा था। जैसे उस औरत का चेहरा दिखा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, वो यहाँ पे बैठी हुई है, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो औरत थोड़ी ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर शक्ल दिख गई भाई। जैसे उसकी शक्ल देखे दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए। वो औरत का जो शक्ल थी ना, वो मानो ऐसी दिख रही थी कि कुचली हुई हो। ये घबरा गए, अपनी आंख 2 मिनट के लिए नॉर्मल की कि उतर गई है ना मेरे को, अभी भी चढ़ी तो नहीं हुई है। देखे कि वो औरत सही में वो ही लुक में खड़ी हुई है वहां पे, अभी तक चल के आ रही थी, उसका चेहरा दिखा तो वो खड़ी हो गई और फिर बोले हेलो मैडम, कौन है आप, यहाँ पे क्यों आई। वो औरत अब और रफ्तार बढ़ा दी और ऐसा लगा कि दौड़ के इनकी तरफ बढ़ने लगी है। वो थोड़ा सा पीछे हटे, जब वो औरत इतनी नजदीक पहुंच गई ना, क्लियर उसका चेहरा दिखा, उसकी जो बॉडी दिखी, उसका जो हुलिया दिखा, वो समझ गए ये एक इंसान नहीं, एक चुड़ैल या भूत है। जोर से चिल्ला और भागना शुरू किए वहां से, नॉन स्टॉप भागे 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 भागे। अब एक गली, अब ऐसी जगह इनका घर था ना, जिस रास्ते से जाना चाह रहे थे वहां पे ऐसे मोड़ थे 5-6 गली से होते हुए, वो मोड़ से इनका फटाक से घर आ जाता। तो गली को पकड़ते, पहले मोड़ में फिर से वो औरत दिखी, फिर दूसरे मोड़ में फिर से वो औरत दिखी, फिर तीसरे मोड़ में इनका दिमाग खराब हो गया। 4-5 मोड़ है, 3 मोड़ में ये औरत दिख कैसे रही है, ये तो नॉनस्टॉप भाग रहे हैं, वो औरत को तो पीछे छोड़ के भागे थे। इन्होंने सोचे कि एक दूसरा रास्ता है, भागते भागते उस रास्ते को पकड़ता हूं। उस रास्ते से भागना शुरू किए तो नॉन स्टॉप वो औरत के 4-5 रूप दिखाई दे रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ये मेरी शराब की वजह से हो रहा है या सचमुच में वहां पर कोई खड़ा हुआ है, वो औरत भूत है, मेरे सामने आ चुकी है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनको एक चीज समझ में आई, अगर मैं अभी अपनी आंखें बंद कर लूं तो जो मेरे साथ छलावा हो रहा है या फिर जो भूत है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वो नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं देगा। तो आंख बंद करते हैं और भागना शुरू करते हैं। होता है ना कई बार डर में हम अपना मुंह छुपा लेते हैं और कुछ हो भी उसे ना देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने भी यही किया, भागते भागते अपनी आंखें बंद कर ली। 2-3 बार टकराए भी, सामने कुछ कुछ चीजें आई, पेड़ आया, किसी के मकान की दीवार आई, किसी का पिलर आया, टकरा टकरा के गिरे भी, लेकिन आंख नहीं खोले। रास्ता प्लेन था, यहाँ पे कोई ट्रैफिक थोड़ी चल रहा था, ये मोहल्ले वाला घर एरिया था भाई। ये नॉनस्टॉप भागना शुरू की और रेलवे क्वार्टर से होते होते ही अपने घर के सामने पहुंचे और धाड़ से दरवाजा खोले हैं, पाए कि लोग सो चुके हैं। और ये भाग के जिस कमरे में इनकी अम्मी भी आई हुई थी, जिस कमरे में इनकी अम्मी सो रही थी, उस कमरे में जाके ये जमीन में पड़ गए, एकदम लेट गए डर के मारे, क्योंकि अम्मी। अब हर एक इंसान के अंदर ये वाली चीज होती है, बचपन से लेकर बड़े होते तक की मुसीबत होती है ना, तो माँ बाप को ही कोई भी इंसान याद करता है। किसी भी वक्त माँ या बाप का ही नाम लेता है जब सचमुच में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज इनको ज़रूरत हुई। ये भले ही बाल बच्चे वाले इंसान हो गए थे, उम्र में बड़े हो गए थे, मैच्योर्ड हो गए थे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी पड़ी कि बचपन वाली चीज़ ट्रिगर की और ऐसी मुसीबत से अम्मी बाहर निकले। ऐसा भाग किया और नीचे पड़ गए। अम्मी दिन भर से आई हुई थी, दूर से आई हुई थी, दूसरे शहर से, थकान के कारण सोई हुई थी, नींद नहीं खुली थी अम्मी की, तो सो गए आंख बंद करके। मन में जो आयतें हैं वो पढ़ने लगे होंगे कि वो शक्ति है या फिर जो भी है वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, और पड़े पड़े उनको आ गई होगी नींद। अब उनकी अम्मी ही नींद खुली सुबह के 5 बजे के आसपास। उठी बिस्तर से भाई, देखी तो अरे बाप रे, इतना जवान लड़का मेरा ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। थोड़ी हैरान हुई, आगे बढ़ के हाथ लगाई तो लड़का, मतलब नसीर जी के, पूरा शरीर तप रहा है। बोले बेटा क्या हो गया, उठ उठ। वो आँख खोलने को तैयार नहीं। तो बूढ़ी माँ घबरा गई, क्या हुआ करके चिल्लाई जोर जोर से। तो सब लोग चिंता में भाग के आए, देखे कि ऐसे पड़े हुए हैं यार और उठ नहीं रहे। हाथ लगाए तो एकदम शरीर गर्म, नब्ज वब्ज चेक किए, धड़कनें चेक किए, लेकिन चल रही थी, जान में जाना ही, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा। जिनके छोटे भाई थे ना वो भी आए थे। इन्होंने क्या बोले कि इनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता, डॉक्टर को घर पर बुलाओ। डॉक्टर को फोन लगाते, डॉक्टर घर पे आता है, डॉक्टर चेकअप करता है, बोलता है बहुत हाई फीवर है, बहुत हाई फीवर, और मेरे को हाई डोज के इनको इंजेक्शन और दवाइयाँ देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो बुखार सर पे चढ़ गया, ब्रेन में चढ़ गया, तो फिर इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने बोले, मतलब घर वाले जो लोग थे, भाई आपको जो देना है दो, हमसे पूछो मत, ये ठीक हो जाने चाहिए, इनको क्या हो गया। अच्छे खासे अपने काम पे गए थे, कल पहली बेटी का पहला सेलिब्रेशन था जन्मदिन का, चलो आप इनको दो। फिर उनको लिटाया गया, बिस्तर में इंजेक्शन वगैरह लगाए, डॉक्टर साहब निकल गए। अब डॉक्टर साहब निकले होंगे, सुबह की बात रही है ना,
डॉक्टर साहब के गए हुए भी 4-5 घंटे हो गए, दोपहर के वक्त का समय आ गया, 3 बजे होंगे। 3 बजे के आसपास अचानक से ये जागते हैं और चिल्लाते हैं जोर से, अम्मी अम्मी, घबराई हुई रोती हुई आवाज में। तो अम्मी भागते हुए अंदर आती है। अम्मी जैसी आई इनके कमरे में, अम्मी को देख के इतनी जोर से चीखे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, और चीख के बेहोश। अम्मी फिर डर गई कि बेटे को अटैक आ गया क्या, मतलब वैसे ही वाला रिएक्शन था, ऐसे जैसे अम्मी को देखे जोर से चीखे और बेहोश, ये वाला रिएक्शन था। तो अम्मी डर के फिर चिल्ला के बुलाई किसी को, फिर इनको देखे कि क्या हो गया, फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने बोला आज अगर इनका ये बुखार उखार ठीक नहीं हुआ ना तो कल इनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में ले जाके। तो सब लोग प्रे कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अब उस वाले कांड के बाद, मतलब वो जो डॉक्टर आया और ये बात बोला है, उसके बाद ये 2-3 बार और होश में आए, उठते और किसी का भी शक्ल देखते ना तो जोर से चीखते और बेहोश हो जाते। कोई भी इनके सामने आता, XYZ कोई भी रहने दो, चीख के बेहोश हो जाते। डॉक्टर को फोन किए तो अब डॉक्टर भी कमरे में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये चीख रहे हैं और कुछ ना कुछ फेंक के मार रहे हैं। अब डॉक्टर घबरा गया, बोले ये क्या है। घर वाले भी घबरा गए कि अभी तक तो शक्ल देख के बेहोश हो जा रहे थे, अब डॉक्टर आया है तो पता नहीं क्या क्या उठा के मार रहे हैं, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर और घर के बहुत सारे लोग समझ गए कि ये लड़का हो गया पोजेस्ड हो गया, इसके अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया। डॉक्टर ने खुद ने बोला कि देखो जो मैं दवाई दे रहा हूँ वो तो चलने दो, अभी मैं आ रहा हूँ तो ये हो रहा है हाइपर। आप एक काम करो, किसी को दिखा भी दो। अगर आप किसी को जानते हो जो झाड़ फूक कर लेता है और आपको ये सारी चीज़ों पर विश्वास है तो एक बार बात करने में कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी हुई दवाइयाँ मत दो या फिर मेरा लगाया हुआ इंजेक्शन इसको असर नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ बाहरी असर, बाहरी हवा होगी तो ये वही लोग ठीक कर सकते हैं। तो घर के सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है मैं निकलता हूँ और आप मुझे कल अपडेट दीजिए। डॉक्टर साहब निकल गए। किस्मत से इनका कोई दोस्त रहा होगा, वो मोहल्ले पड़ोस में ही थोड़े आगे रहने वाले किसी बाबा को जानता था। बाबा को घर पे फ़ोन करके बुलाया गया। बाबा को बताया गया पूरा मैटर कि क्या क्या मैटर हुआ, ये घर से निकले थे, उसके बाद ये लौटे हैं और इसी तरह से बेहोशी, हमको मालूम ही नहीं वहाँ पे क्या हुआ था। फिर जाके बाबा ने पकड़े हैं भाई, पता नहीं उनकी अपनी शक्ति से जैसे भी पकड़े हों। बाबा ने बताया कि 95% चांस ये है कि जो तुम्हारा लड़का रेलवे ट्रैक में काम करने के लिए गया हुआ था ना, उसको उस औरत के भूत ने पकड़ लिया जिसकी मौत अभी से कुछ साल पहले हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को ये मैटर ही नहीं पता, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी औरत की मौत हो गई। तो बाबा ने बताया रे तुम लोगों को पता नहीं तुम्हारा लड़का वहाँ पे काम करता है। दरअसल एक औरत थी, रात के वक्त अपने बच्चे का हाथ पकड़ के जा रही थी और रेलवे ट्रैक में एक मालगाड़ी आई, मालगाड़ी तो रुकती है नहीं, उड़ाते हुए निकल गई। उसका बच्चा तो दूर फेंका गया, बच गया किस्मत से, लेकिन वो औरत वहीं पर मर गई। जब से वो औरत मरी उस दिन के बाद से वो काफ़ी सारे लोगों को दिखाई दी और वो केवल रेलवे कर्मचारी को ही दिखाई देती। कई बार वो उनसे ये भी कहती कि देखो मेरा हश्र ये तुम्हारे कारण हुआ है। फिर ऐसा कहती और सामने वाले की बहुत तबीयत खराब हो जाती। बोला कि ये 1 साल के अंदर मेरे पास अपने रेलवे स्टेशन से ना 11वां केस आया हुआ है तुम्हारे लड़के का, कि रेलवे ट्रैक से वो या रेलवे प्लेटफॉर्म से वो रात में लौटा है घर पे और उसकी ये हालत हो गई है। 95% चांस है कि उसी औरत के भूत ने इसको परेशान किया है। भाई एक ही तरीका है, हमको घर में करना होगा एक अनुष्ठान, एक प्रक्रिया, झाड़ फूक, घर बांधना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी। वो बाबा ने किया भाई, उसके बाद से ये धीरे धीरे करके नॉर्मल हुए। अब जब ये नॉर्मल हुए तो इन्होंने पूरा किस्सा अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ वहाँ पर। घर वालों ने भी सुने तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। इन्होंने इस घटना की जानकारी अपने भाई के बेटे को भी दी। भाई का बेटा आया नहीं था, सेलिब्रेशन में नहीं आ पाया था, उसका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, निज़ाम नाम है, उसको भी दिए। उसने फिर ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई बताओ, आप पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को बताओ ये कहानी, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है, जिनको समझना असंभव हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सच में उनको विश्वास करने या ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें थी, है और रहेगी। आपका और हमारा काम ये है कि ऐसी चीज़ों से संभल कर रहे, बच कर रहे।
इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।